प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं, इन दिनों हमारा जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा पाठ्य पुस्तक से और उसके काव्य खंड से तुलसीदास जी का पाठ चल रहा है। और तुलसीदास जी अपन सभी जानते हैं, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य का यदि काल विभाजन पर देखें तो भक्ति काल और भक्ति काल की दो शाखाएं सगुण और निर्गुण। तो भक्ति काल की सगुण शाखा और सगुण शाखा भी दो प्रकार की, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो भक्ति काल की सगुण शाखा और सगुण में भी राम भक्त कवि हुए हैं। भक्ति काल सगुण शाखा और राम भक्त कवि तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को बहुत विस्तार से आना चाहिए। इसके लिए जो वीडियो बना हुआ है जिसके लिंक दिए जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देख लिया है। अब अपन इस यहाँ पर जो पाठ देख रहे हैं और इस पाठ के अंदर जो कल अपन ने एक पद्य देख लिया था, आज अपन इसी का दूसरा पद्य देखते हैं। और इस पाठ का नाम है राम भरत प्रेम या भरत राम प्रेम। भाइयों में वैसे ही प्रेम होता है, पर राम और भरत के बीच में विशेष स्नेह होता है। जब प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वन गमन को चले जाते हैं, पीछे भरत को जब मालूम पड़ता है ये स्थिति ऐसी हुई, तो भरत जी विलाप करते हैं, अपने आप को इन सारी स्थितियों के लिए दोषी मानते हैं और भरत चलकर प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जाते हैं। भरत के साथ पर अयोध्या की जो जनता है, अयोध्या के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के राजा जन हैं और सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ उनके गुरु, कौन गुरु? वशिष्ठ मुनि, गुरु वशिष्ठ मुनि। तो गुरु वशिष्ठ भरत जी के साथ जाते हैं और चित्रकूट के जंगल में, चित्रकूट में जहाँ प्रभु श्री राम ने अपना स्थान बनाया हुआ है मंदाकिनी नदी के किनारे, वहाँ जाकर उन दोनों के बीच में, राम और भरत के बीच में संवाद होता है। सभी लोग बैठे हैं, सभासद बैठे हैं और इधर वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, सामने राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, सीता मैया बैठी है, अयोध्या की जनता बैठी है और सभी की आंखों में आंसू हैं। और विशेषकर भरत जी की आंखों में आंसू अपने भाई के प्रेम में डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं भाई के प्रेम में। और वो बार बार समझाते हैं कि हे भैया आप वापस अयोध्या चलें। इन सारी स्थितियों के लिए भरत अपने आप को दोषी मानते हैं। आइए इसी का अपन दूसरा पद्य देखते हैं। हाँ, भरत राम प्रेम, इसका अपन दूसरा पद्य पढ़ते हैं। आप सभी इसका रसास्वादन करें, सुने आप इनको। विधि न सके उसही मोर दुलारा, निच बिचु जननि मिस पारा। यहूँ कहत मोहि आजुन शोभा, अपनि समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोवद बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक ले सुन काहूँ, मोर अभाग उदति अवगाहूँ। बिनु समुझे निज अग परिपाको, जा रयूँ जाय जननी कही काकू। हृदय है रिहार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले बल मोरा। गुर गोसाई सही बसिय रामू, लागत मोहिनी की परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सुति भाव। रामा कहूँ सुतल सुति भाव। प्रेम प्रभु की झूठ भूर, जान ही मुनि रघुराव। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये तुलसीदास जी का जो ऊपर जो पद्य हैं वो तो हैं, ये छंद चौपाई के रूप में है। और चौपाई के बारे में अपन सभी जानते हैं कि चौपाई के अंदर 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद के अंदर 16-16 मात्राएं होती है और सब मात्रिक छंद होता है। इसकी एक अलग विशिष्ट राग होती है जो सामान्यतः अपन सुंदरकांड के पाठों के अंदर अपने घर घर में जो होते हैं वो राग सुनते हैं, वो राग भी सीखी है। और अगला जो लास्ट में जो अंतिम जो मैंने पढ़ा है, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, ये दोहा है। अब इसका अपन सरलार्थ देखते हैं। तो वही दृश्य
सामने प्रभु श्री राम बैठे हैं, सीता मैया और लक्ष्मण विराजमान है, एक तरफ वशिष्ठ मुनि और अयोध्या की जनता विराजमान है, और इधर भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं। भरत जी हाथ जोड़कर अपना विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, दुखी होते हैं, और इस सारी स्थिति के लिए वो अपने आप को दोषी मानते हैं। क्या कहते हैं वो? विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस मारा। विधि न सके सही मोर दुलारा, भगवान को ही विधि कहते हैं। भगवान, विधि वैसे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि भगवान को भी मेरे जो प्रेम है, मेरा जो प्रेम था, मेरी जो खुशियां थी, भगवान से देखी नहीं गई। मेरी जो खुशियां थी जीवन की, वो भगवान से देखी नहीं गई। यानी भगवान भी मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया। भाई भरत जी सभी खुशी थे अयोध्या में, अचानक उनके परिवार में ये विघ्न आ गया, भरत जी दुखी हो गए। तो भरत जी खुद को दोषी मानते हैं कि विधि से, भगवान से, ब्रह्मा जी से मेरी खुशी देखी नहीं गई, और इस खुशी के लिए, खुशी को छीनने के लिए कौन आगे आया? नीच बीच जननी मिस मारा। और माता, जननी कौन? माता, भरत की माता कौन? कैकेयी। वो अपनी माता को कोसते हैं, ये मेरी माता जो है नीच है। ये मेरी माता कौन है? नीच है, जो मेरी खुशियों का ग्रहण बनकर, एक बहाना बनकर मेरे जीवन में आई। यानी मेरी खुशियों का ग्रहण किसने लगाया? मेरी माता ने लगाया। इसलिए माता को क्या कहते हैं? वो नीच कहते हैं। ये मेरी माता क्या है? नीच है। नीच बीच जननी मिस मारा, यानी मेरी खुशियों के बीच में, मेरी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए ये मेरी माता जो है ये नीच स्वभाव की है, और यही नीच माता बनकर मेरे जीवन में आई और मेरी खुशियों को ग्रहण लगा, और मेरी खुशियां किसी से देखी नहीं गई। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साजू सची कोबा। भरत जी विलाप करते हैं कि ये कहते हुए मुझे शोभा तो नहीं देता, ये कहते हुए मुझे शोभा तो नहीं देता। क्या? कि माता नीच है। माता नीच होती है क्या? माता नीच नहीं होती। और यदि कोई पुत्र कहता है माता को नीच, तो ये भी गलत है। तो भरत जी कहते हैं कि ये कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता कि माता नीच है, यानी मैं माता को नीच कहूँगा, इसका मतलब मैं ऊंचा हो गया, इसका मतलब मैं अच्छा हो गया। ये ठीक नहीं, ये गलत नहीं। तो भरत जी कहते हैं ये कहते हुए मुझे कतई शोभा नहीं देता कि माता नीच है और मैं अच्छा हूँ, पर करूँ क्या? पर करूँ क्या? मातु मंदी में साधु सुचाली, और उस आनत कोटि कुचाली। मातु मंदी में एक साधु कुचाली। मंदी, मंदी यानी मंद बुद्धि, मंदी यानी बेकार, कुबुद्धि वाली, कुबुद्धि वाली। माता के दिमाग में ये कुबुद्धि आई, जिन्होंने इस प्रकार की इस प्रकार की बातें की। वो अपने मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, मेरी माता के दिमाग में इस प्रकार की बुद्धि आई, जिसके कारण से आज ये सब कुछ गलत हुआ है। ऐसा विचार उर उस आनत कोटि कुचाली। वो कहते हैं कि मेरी माता मंदी है, मंद बुद्धि है, मेरी माता के दिमाग में इस प्रकार की चालें आई, मेरी माता नीच है। इस प्रकार का विचार लाना ही करोड़ों दुराचार के बराबर है। मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है, इस प्रकार का विचार मेरे मन में आना ही करोड़ों करोड़ दुराचार के बराबर है। यानी भगवान मुझे पाप देगा कि ये पुत्र अपनी माँ को कैसा समझ रहा है? नीच समझ रहा है। पर वास्तविकता यही है। ये सोचकर भरत जी प्रलाप करते हैं कि मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माता ऐसी नहीं है, उसके दिमाग में भी कुछ रहा होगा, पर वो माता जी को क्या मानते हैं? नीच मानते हैं कि भाई सारे इस कारण से हुआ है, और ये नहीं होती तो भगवान ने तो मेरी जीवन में खुशियां ही खुशियां लिखी थी। फरह की कोवद बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब वो भरत जी कहते हैं कि माता कैसी है? नीच, यानी हल्के घर की, हल्के विचारों वाले। तो जैसा बीज होगा वैसा फल होगा, जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा ना, क्या नहीं होगा? तो वो कहते हैं कि जैसी माँ है, फरह की कोवद बाली सुवाली। कोवद एक प्रकार का धान होता है, कोवद एक प्रकार का कंदमूल होता है, हल्का धान,
जिसे कह सकते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि कोवद की बाली से कभी अच्छा धान निकल सकता है, क्योंकि वो बाली तो किसकी है, कोवद की है, यानी वो एक हल्के किस्म का कंदमूल है, हल्के किस्म की बाली है, हल्का किस्म का धान है, उससे अच्छा धान नहीं हो सकता। मतलब वो फिर क्या कहना चाहते हैं, माँ कैसे किस स्वभाव की है, नीच स्वभाव की है। तो वो कहते हैं कोवद की बाली से कोई अच्छा दान निकल सकता है। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं मुक्ता प्रसव की संबुक काली। संबुक कहते हैं गोंगा। संबुक किसे कहते हैं, गोंगा। गोंगा नहीं होता, शंख होता है, शंख। शंख देखा आपने, समुद्र का जीव होता है एक प्रकार का गोंगा, समुद्री जीव होता है गोंगा। उसकी बाहरी खोल है ये, आवरण है ये, जिसे अपन शंख के रूप में बजाते हैं, तो उसके अंदर गोंगा होता है। वो गोंगा बाहर निकल जाता है और आवरण पड़ा रहता है, जिसको अपन मंदिरों में शंख के रूप में बजाते हैं। तो वो भरत जी कहते हैं मुक्ता प्रसव की संबुक काली, के काला जो गोंगा होता है, गोंगा कैसा, काला, तो उससे कोई मोती पैदा हो सकता है क्या? मोती तो सफेद होता है, यानी काले गोंगे से तो क्या जन्मेंगे, काले ही जन्मेंगे। यानी ये जो नीच स्वभाव की थी, इसी वजह से मुझे इस प्रकार का मेरा अहित हुआ है, मेरी भलाई के, मेरी अच्छाई के, मेरी खुशियों का ग्रहण लगा है। इस प्रकार वो अपनी माता को दोष देते हैं और स्वयं अपने आप को दोषी मानते हैं कि मैं इस माता की संतान हूं। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। संबुक यानी गोंगा, ठीक है ना भाई, और सुसाली का मतलब होता धान। सपने हूँ दो सकले सुन काहूँ, मोर अभाग उदति गह अवगाहूँ। सपने हूँ दो सकले सुन काहूँ, सपने में भी मैं अपनी माँ को दोष नहीं दे सकता। अब वो कहते हैं, उनको पश्चाताप होता है कि सपने में भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ इस प्रकार का कार्य करेगी। सपने हूँ दो सकले सुन काहूँ, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि मेरी माँ इस प्रकार का कार्य भी करेगी। मोर अभाग उदति अवगाहूं, मेरे जो भाग्य है, और भाग्य भी कैसा, अभाग्य, मेरा जो अभाग्य, अभाग्य कैसा, छोटा बड़ा नहीं, समुद्र जैसा, यानी मेरा तो भाग ही फूटा हुआ है, इतना बड़ा भाग है मेरा, वो सारा समुद्र के समान जो मेरा भाग्य है वो सारा कैसा कैसा है, खराब है। अभाग्य के समुद्र के कारण ही मेरा इस प्रकार का ये मेरे हाथों से ये काम हुआ, मेरे नाम से ये काम हुआ, मेरी माँ के हाथों से काम हुआ, यानी इसमें मेरा कहीं न कहीं अभाग्य है, यानी मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। तो भरत जी अपने आप को कोसते हैं कि भाई हमारा तो कर्म ही अड़ाई है। अपन कहते हैं ना, कहते हैं कि मेरे तो कर्म ही ऐसे ही है, मेरे भाग्य ही ऐसे ही है। सपने हूँ दो सकले सुन काहूँ, मोर अभाग यानी मेरे अभाग, उदति अवगाहूं, उदति कहते हैं समुद्र को, मेरे अभाग्य जो समुद्र रूपी अभाग्य है उसी के कारण ऐसा हुआ है। बिन समुझे निज अग परिपाको, जा र्यों जाय जननी कही काकू, हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक ही बाती भले ही बल मोरा। बिन समझे निज अग परिपाको, बिना सोचे समझे इस प्रकार का पाप कर दिया माँ ने। बिना सोचे समझे, यदि जरा भी सोच लेती तो इस प्रकार का नहीं होता। यानी इसमें दो बातें, एक तो माँ ने भी बिना सोचे समझे कर दिया, दूसरा भरत जी कहते हैं कि इसमें मुझे बिना सोचे समझे मेरी सहमति लिए मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। बिन समझे निज अग परिपाकू, मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू, जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू। फिर भी लोग कहते हैं कि माता हमेशा सही होती है। जा रहे हूँ जाए जननी कही काकू, हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक ही बाती भले ही बल मोरा। तो अब वो कहते हैं हृदय हारे हूँ सब ओरा, और अब मैं हृदय को हार गया हूँ, यानी मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल हार गया है, यानी चारों ओर से मैं टूट गया हूँ। यानी वो कहना चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम अब भी मेरी बात मान ले, यानी नहीं तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। तो वो कहते हैं हृदय हारे हूँ सब ओरा, मैं चारों ओर से हार गया हूँ, एक ही भांति भले बल मोरा, और अब कोई भी मेरा भला
नहीं कर सकता, यानी अब मेरा भला नहीं हो सकता। मेरा, जिसे कहता है ना, मेरी बदनामी हो गई चारों ओर कि भरत के कारण से ये सारा हुआ, तो वो अपने आप को दोषी मानते हैं। गुर गोसाई साय बसिय रामू, लागत मोहिनी की परिणामू। गुरु गोसाई साय बसिय रामू, लागत मोहिनी के परिणामू। और इस प्रकार के जो ये परिणाम है आए हैं सामने, गुरु गोसाई और श्री रामो, यानी वो अपने प्रभु श्री राम को, प्रभु को कहते हैं, बड़े भैया को कहते हैं, गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं इन सब का वो दोषी मैं हूँ। और इस प्रकार यदि वो बार बार कहना ये चाहते हैं कि हे प्रभु अब आप वापस घर चले आइए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं अपना आप को बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। सभा साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुतल सुति भाव, प्रेम प्रभजुगी झूठ भूल, जा नहीं मुनि रघुराव, सियावर रामचंद्र की जय। साधु सभा, चारों ओर साधुओं की सभा बैठी, गुरुजी बैठे, प्रभु बैठे, अयोध्या की जनता बैठी, और कहूँ सुतल सुति भाऊं, और वो भरत जी कहे जा रहे हैं, अपने भाई को कहे जा रहे हैं, अयोध्या वासियों को कहे जा रहे हैं कि ये जो मैंने बातें कही है अब तक, वो क्या कह रहे हैं, अब तक जो मैंने बातें कही है, कौन सी बातें, कि माता नीच है, माता के कारण से ये माता के कारण से ये सारा सब कुछ हुआ है, और इस सारे दोष का, इस सारे कर्मों का दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। अंत में वो कहते हैं, भरत जी अपने गुरु को कहते हैं कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूं सच है या झूठ है, ये गुरु जानते हैं और प्रभु श्री राम जानते हैं, यानी पर भैया भी जानते हैं कि मैं कितना झूठ हूं या सच बोल रहा हूं। कई बार कहते हैं ना, कह रही हो तो ऊपर ऊपर मुंडो, इसके वैसे मन में तो की दूजो है कि इसके मन में कुछ अलग ऐसा, ये तो बेटा ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही कह रहा है। तो तब वो भरत जी कहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये बात गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि भैया श्री राम जानते हैं। यानी भरत जी इन बातों के माध्यम से उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे दिल में जो बात है वही मुंह पे है, और मैं इस सारी अयोध्या कांड के लिए, प्रभु श्री राम को वनवास दिलाने के लिए मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। यदि माता मेरे भाग्य के बीच में नहीं आती तो मेरे भाग्य में भी भाई का सुख लिखा होता, मैं भी बड़ा सुखी रहता, पर मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि जिससे मैं अपने भाई के प्रेम से वंचित हो गया, और माता जो मेरे सुखों के बीच में एक दीवार बनकर आ गई। इस प्रकार प्रभु श्री राम और भरत के बीच में एक भाइयों का प्रेम होता है। तो प्रेम दिखता नहीं दिखता, उसमें प्रेम दिख रहा है ना। तो ये एक इसकी व्याख्या हो गई, इसका सरलार्थ हो गया, भावार्थ हो गया। इसके कुछ अपन कठिन शब्दार्थ देखते हैं और इसकी जो काव्यात्मक विशेषता है वो अपन देखते हैं। अब अपन इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। हालांकि देख लेते हैं अपन ने कठिन शब्दार्थ साथ साथ। मिस यानी बहाना, अपन कहता है ना क्यों मिस बनावे, मिस। शुचि पवित्र, कोदव एक हल्का सा कंदमूल होता है, यानी कंदमूल का मतलब भोजन जो जमीन से निकलता है और खाने के काम आता है। जैसे गाजर क्या है, कंदमूल। शकरकंद क्या है, कंदमूल। आलू क्या है, कंदमूल, ठीक है ना, जो जमीन से निकलता है वो। पर वो कहता है कोदव जो एक कंदमूल है, क्या उससे कोई अच्छा धान हो सकता है क्या, चावल जैसा हो सकता है। धान का मतलब चावल, चावल के लिए काम आता है जनरली है। सुशाली धान, शंभुक घोंगा, अग पाप, उदती समुद्र, काकू शही, और मुनि शब्द यहाँ पर जहाँ भी आया है वो वशिष्ठ मुनि के लिए आया। और वशिष्ठ मुनि कौन थे, प्रभु श्री राम के गुरु थे। अब इनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं अपन देख लेते हैं। कल भी अपन ने देख ली थी काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी ज्यादातर, छंद कौन सा है, चौपाई व एक दुआ है नहीं साथ में, तो ये चौपाई और दुआ। गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है इसके अंदर, करुण रस प्रदान है, करुण रस है इसके अंदर। काव्य गुण भी, काव्य रस भी आपको दिए गए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, इसके साथ जो लिंक दिए हुए हैं आप उसमें जाकर उसको जरूर देखें। भरत और राम का विशिष्ट प्रेम बताया गया है। और इसके अंदर अलंकार कौन कौन से, वो अलंकार देखते हैं। देखिए आप कहाँ का अलंकार है। पहली बार लाइन में देखो, सकेऊ सही, ठीक है। दूसरी लाइन में देखो,
समूजी, साधु, सूची, समूजी, साधु, सूची। कौन सा अनुप्रास है? वृत्तीय अनुप्रास। कौन सा है? अगला देखो, मातु मंदी है अनुप्रास, साधु सुचाली और अस आनत कोटि कुचाली है, सब में है। तो इन सबको आप कर्मा से लिखेंगे, लगातार लिख दिए। अनुप्रास, 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 वृत्तीय अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, जो भी है भाई। सपने उदो सकलो मोरा भाग उदती उगाओ, बिनु समझे निज अग परिपा को। जा रही हूं जाए जननी, नीचे से तीसरी लाइन देखो, जा रही हूं जाए जननी है भाई। कही काकू है, हृदय हेरी हारे, नीचे से दूसरी लाइन पंक्ति में, सही है। सब हो रहा एक ही भांति भलेऊ, भांति भलेऊ और भल, भांति भलेऊ भल, समझ में आ गई। तो इस प्रकार जहां जहां भी ये अनुप्रास अलंकार है उसको भी आप बिंदुवार उसको लिखेंगे और अलंकार का नाम लिख देंगे। तो ये था आज का टॉपिक, भरत और राम प्रेम, भरत राम के प्रेम से संबंधित जो दूसरा पद्य है। कल अपन इसका तीसरा पद्य भी देखेंगे और आगे चलेंगे। इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें, समझें। इसकी एक स्टोरी, कहानी आप याद कर लेंगे, प्रसंग याद हो जाएगा आपको, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसके कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप प्रश्न भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।